Hi. So in this lecture we are going to see about chapter 1.2. Okay. So our main focus is to cover the objective part which belongs from our chapter 1.2. Okay. So 1.2 चैप्टर में भी हमारा वही यूक्लिड डिवीजन के अलावा फिर जो बाकी के टॉपिक्स आते हैं हमें उनको देखना है. ठीक है. बेसिकली रियल नंबर के होते हैं. सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट दिस वन यूक्लिड डिवीजन. ओके. सो पहला मैं इसी के साथ स्टार्ट कर लेता हूँ कि क्या है. So according to the Euclid division lemma, if we have two positive, most important ध्यान रखना कि यूक्लिड डिवीजन जब भी लगता है, ठीक है, पॉजिटिव के साथ ही स्टार्ट होता है, two positive integers a and b, then there would be a whole number q and r that satisfy the equation a is equal to bq plus r, where 0 is less than or equal to r is less than b, where a is the dividend and b is the divisor. अब एक छोटा सा ये डिफिनीशन है, मैं आपको इसमें बता दूं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आया था. फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने एक बार एग्जामिनेशन में पूछा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर और जीरो ओनली. ओके. अब ये देखना कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं लगाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड वन इज ये क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, कभी कभी ऐसा दे देता है P इज इक्वल टू क्यू आर प्लस एस. ओके. ये इक्वेशन को इन्होंने ऐसे पूछ दिया और फिर ये वाला पूछेंगे कि लाइक जीरो लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी. ओके. ये जो हमारा रिलेशन होता है इसको ये ऑप्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है. हम लोग इसको याद रखे रहते हैं, कई बार हम लोग इस वाले चीज़ को भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है. आर हमारा जीरो के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है. ठीक है. बट हमारा b जो है हमेशा r से बड़ा होना चाहिए. ये एक रिलेशन है जो कि हमारे इस इक्वेशन को कंटिन्यू करता है. एग्जाम में कई बार ये लोग इसी फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं और फिर पूछते हैं ये वाला रिलेशन. ठीक है. आपको ध्यान रखना कि ये वाला रिलेशन कैसे फॉर्मेट हो रहा है, इसके थ्रू ये रिलेशन बन रहा है तो इसके थ्रू रिलेशंस कैसे बनेंगे ये जरूर याद रखना. मेरा मेन मोटिव था इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं. नेक्स्ट, m स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8 देन m इज. सो जनरली क्या होता है कि आपको कोई भी क्यूब दे देगा. अब यहाँ पर आपको हीट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो. ठीक है. अब आपको देखना क्या है, m स्क्वायर माइनस वन है. ठीक है. m स्क्वायर माइनस वन है, इससे कोई ऐसी वैल्यू आएगा तो सपोज हम लोग पहले क्या लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, इवन नंबर. हम इवन लेते हैं तो 0 2 4 6 है. 0 लेते हैं तो क्या होगा, 0 स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन. 2 लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3. इफ अगर हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है, सो 36 माइनस वन इज इक्वल टू 35. इसमें से माइनस वन 3 5 कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है. इट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है डेफिनेटली. ऑड लेके चेक करते हैं. सो m स्क्वायर माइनस वन में हम m इज इक्वल टू फर्स्ट क्या ट्राई करते हैं, हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं 3. ओके. सो 3 स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 8. ठीक. हम लोग चेक करते हैं 5 स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 24. ओके. हम लोग चेक करते हैं 7 स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 48. ठीक है. 9 चेक कर लेते हैं, 9 स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 80. अब ये सारे नंबर्स आप चेक कर लो तो ये डिविजिबल बाई 8 है. ओके. इट मीन्स कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां से आपको ऑप्शंस के थ्रू आंसर चाहिए, आप तुरंत ऑप्शन में वैल्यू पुट कर करके देखते रहो. एलिमिनेशन मेथड इसे कहते हैं. आपने फर्स्ट को एलिमिनेट किया, दूसरा सही हुआ, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए बिकॉज हमारे ऑप्शन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन बी और सी करेक्ट. इट मीन्स जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन सही नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे ऑप्शन में सिर्फ ए बी सी डी सही है, अगर बी सही हुआ तो नो नीड टू गो फॉर सी एंड डी एज वेल. ओके. जस्ट टिक द बी. ओके. आपको उम्र में फिल करना होगा, बी फिल करो, आगे बढ़ जाओ. इतना ज़्यादा क्योंकि आप कुछ क्वेश्चंस जैसे एग्जामिनेशन में ना हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, वो कभी भी आपको सारे क्वेश्चंस जो है टफ नहीं देंगे, सारे क्वेश्चंस इजी नहीं देंगे. जब आप पेपर खोलोगे तो सेट होता है, कई का ABCD सेट बन के आते हैं. किसी में ना इजी वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग के होते हैं और थोड़े से मीडियम या फिर इजी टू मीडियम वाले क्वेश्चन जो होते हैं बाद में होते हैं. किसी के क्या होते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है मीडियम टू हार्ड होते हैं, फिर जो होते हैं मीडियम होते हैं एंड देन ईजी होते हैं. तो हम लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो मीडियम टू हार्ड वाले में उसमें काफ़ी टाइम स्पेंड कर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं इजी क्वेश्चन. सो जब आपको पेपर मिले आप पहले तुरंत देख लेना जो इजी क्वेश्चन है सबसे पहले उसको क्लियर करना है ताकि वो छूटे नहीं हमसे. फिर मीडियम वाले, फिर हार्ड वाले, ऐसे अटेम्प्ट करना. बाकी मतलब सब्जेक्ट वाइज ऐसा भी नहीं कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करना फिर दूसरा फिर तीसरा, नहीं. आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आप पहले देखो कि कौन सा क्वेश्चन कम टाइम में जल्दी सॉल्व होगा. क्योंकि क्या होता है हमारे साइकोलॉजी में भी ये होता है कि
हम लोग जब ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। इसलिए जो इजी क्वेश्चन है पहले खत्म करेंगे, हम अपना टाइम रिलेशनशिप बना के चलेंगे क्वेश्चन के साथ, ताकि हमारे पास प्रेशर ना आए इन द लास्ट 30 मिनट्स। If the SCF of a 408 and 1032 is expressible in the format of this, okay, आप ये समझ गए होगा कि ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, यूक्लिड फॉर्मेट में लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पीज, इन्होंने सिंपली क्या किया कि दो नंबर का SCF का फॉर्मेट लिख दिया, एक बीच का कोई स्टेप लिख दिया, ठीक है, कि चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये वेरिएबल पूछा है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, SCF होता है, यहाँ वाला टर्म क्या होता है बेसिकली SCF। हमने क्या किया, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का किसी भी मेथड से हमने SCF कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेट्स से कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका SCF कैलकुलेट करते हैं। हम SCF कैलकुलेट कर हमारा कितना आया 24। इसके बाद फिर ऑल डिपेंड्स कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा प्रोसेस समझाने का, बट आप चाहो तो इसको जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके यहाँ से लेके यहाँ सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन आपको सही करना है। आपने जब SCF की वैल्यू पुट कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, ये वैल्यू इस साइड आएगी, ठीक। अब इस वैल्यू को जब इस आने के बाद फिर इधर वाली वैल्यू से डिवाइड करके फाइनली आपका आंसर जो है P इज इक्वल टू -5 आ रहा है, जो कि और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। सो आपको मेन क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन में आप देख रहे हो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इस पर इतने सारे इनफाइनाइट क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इनफैक्ट उस कॉन्सेप्ट से भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ उसके वेरिएबल्स को चेंज करके। तो ये छोटी वैल्यू जो है वो आपको देखनी है, ना कि मेजरली वैल्यू जो है उतना नहीं, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े फॉर्मूलाज तो देख लेते हैं, छोटे फॉर्मूलाज हम लोग को देख के केवल समझना है। विच ऑफ द फॉर्म इज फॉलोइंग नॉट इरेशनल, ओके। इरेशनल देखना है, अब यहाँ देखो आप, ये रैशनल नंबर्स दिख रहा है, ठीक है, ये इरेशनल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, ये हमारा ऑप्शन कंप्लीट हो गया। सेम गोज विद दिस, ये इरेशनल है, ठीक है, ये रैशनल है, ठीक है। ये देखो आप 2 + √3 2 - √3, ठीक है। अब दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। हम लोग को ये वाला फॉर्मूला इसके थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b² विच विल गिव यू इन दैट केस √2² √3² इज इक्वल टू 2 - 3 इज इक्वल टू -1, ओके। So 2 - 3 is equal to -1, this will give you the rational number, okay. It means it's not irrational, okay. This option is correct, option number C is fine. यहाँ पर आप बोलोगे ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन था, बट द थिंग इज रैशनल इरेशनल तो इन्वॉल्व था, तो वो क्वेश्चंस कहीं से भी मूव हो जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस लाइक a + b होल स्क्वायर, a + b a - b, ओके, a + b होल क्यूब, दैट्स इट। ये वाले फॉर्मूलाज केवल यूज़ करते हैं ये लोग। नेक्स्ट, अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला, ठीक है। a इज इक्वल टू BQ + R, यूक्लिड डिवीजन वाला था, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला जो है हमारा उसी का था। सिंपली आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मेट सही है। ध्यान रखना इस चीज़ को जरूर कि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, नॉट कि ये सिर्फ ग्रेटर देन होता है, ठीक है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और ये एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे, ठीक है। एग्जाम में कुछ ऐसा आपको दे देंगे, लाइक यहाँ पर इन्होंने दे दिया ना a इज इक्वल टू BQ + R, ओके, वो दे देंगे S इज इक्वल टू NP + T, कुछ ऐसा दे देंगे, पूरे वेरिएबल्स चेंज कर देंगे। अब आपको इसके थ्रू ये वाला बताना होगा कि कौन सा सही है। तो अब ध्यान रखना कि फॉर्मूला पहले इसको याद रखना, इसके बाद आप इसे कंपेयर करके ऑप्शंस क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो कितनी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सी दिस क्वेश्चन, व्हाट दे आर सेइंग इज द रेशियो बिटवीन SCF एंड LCM ऑफ 5, 15 एंड 20। ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मोटिव ये था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। LCM आपने सीधे क्या SCF निकाला और LCF निकाला, ठीक है। SCF निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बस एक यही फायदा होता है कि कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करने की जरूरत है। कोई भी मेथड जो शॉर्टेस्ट लगता है आपको, जिस पे आपको ज़्यादा कमांड है, पूरा प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने SCF निकाला, आपने LCF निकाला, ठीक है, 60/5। आपको देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, LCM डिवाइडेड बाई SCF पूछ रहा है, इट मीन्स इट्स 12, और वी कैन ऑल्सो राइट 12:1। सो 12:1 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फोकस करो, ठीक है, जिसमें रेशियो के कॉन्सेप्ट हो, अलजेब्रा के क्वेश्चंस हो, ठीक। आपने कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे पढ़ रखे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है, बट द थिंग इज लाइक आपको बस वही फोकस करना कि ओके ये वाले कॉन्सेप्ट में ये वाला टॉपिक इंक्लूड हो रहा है। द लीस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 5, ओके। अब 1 to 5 में क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ओके। सो दिस इज आवर नंबर्स 1 2 3 4 5।
अब इसमें पूछ रहा है क्या कि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर। अब जब भी आपको ऐसा आया क्वेश्चन, जब भी आया, ठीक है, जो लीस्ट नंबर डिवाइड होगा, जहाँ लीस्ट की बात कर रहा है ना, ठीक है, द लीस्ट नंबर इट मीन्स एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है, हाईएस्ट, मैक्स, पीक, ये सारे वर्ड्स नहीं यूज हो रहे हैं ना, इट मीन्स ये एलसीएम के बारे में बात कर रहा है। आप इसके एलसीएम निकालो, 60 आएगा, आपका ऑप्शन सही होगा। सो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर स्पेशली कमांड करना आप लोग, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में स्पेशली जो है वो जानबूझ के पूछते हैं। लाइक 1.1 चैप्टर में मैंने एक टॉपिक बताया था, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, जिसमें कि एक ग्रेन से रिलेटेड एक था क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें लैंग्वेज क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, बस उसमें ये देखना था कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन था। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे स्पेशली प्रैक्टिस, स्पेशली जो कि हमारे अलजबरा होते हैं, जो सिंपल वाले अलजबरा के फॉर्मूला होता है वो जरूर देख लेना आप। जितने भी नंबर सीरीज हैं वो देख लेना, लाइक रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन करने के तरीके, और ट्राई करो कि प्रैक्टिस करो इसके। ऐसा कुछ नहीं होता ना कि मैं वहाँ फार्मूला डिराइव कर लूँगा, टाइम नहीं होगा इतना आपके पास, इसलिए जितना हो सके आपको जैसे भी हो फार्मूला ये पूरे रिमेंबर रखो दिमाग में। क्वेश्चन आता है, फार्मूला लगाओ, खत्म करो, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे, क्योंकि पहली बार आपका भी पेपर है, यू डोंट हैव एनी आइडिया लाइक हाउ द फॉर्मेट विल हैपन, ओके, द एग्जामिनेशन फॉर्मेट, वी डोंट हैव एनी आइडिया, यू डोंट हैव एनी आइडिया, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंप्लीट की एंटायर सेक्शन। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हम लोग को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट योर मोटिव इज टू कंप्लीट द एनसीईआरटी एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट व्हाट यू हैव लेफ्ट, ओके, as a conceptual part, okay. I am going to discuss each concept by and explain them by the questions, okay. My motive is not here to complete a lots of question, okay. My motive is to complete the most conceptual part and one question on that, okay, so that once your concept is, you can solve infinite question on that concept, okay. So this is all for today. Thank you for watching.